गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th क्लास शनिवारी हिंदी में पीयूष प्रभाव में दूसरा अध्याय था सत्य के प्रयोग। ये गांधी जी की बहुत चर्चित और प्रेरक आत्मकथा है। इसका अनुवाद हिंदी में काशीनाथ त्रिवेदी ने किया है। इस आत्मकथा के अंश में 5 बिंदु हैं। पहला है सभ्य पोशाक में। गांधी जी कैसे अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान अध्ययन के लिए इंग्लैंड गए थे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी पोशाक में परिवर्तन किया और नेवी स्टोर से महंगे कपड़े पहने, चिमटी टोपी खरीदी, पियानो बजाना सीखा, वायलिन खरीदा, लेकिन सुर तार नहीं मिलने के कारण नहीं कर पाए और अपनी जेब से सोने की चेन लटकाने के लिए भाइयों से सोने की चेन मंगवाई, लच्छेदार भाषण सीखे, लेकिन बेल साहब की चेतावनी से, घंटी से उनके ऊपर ये सभ्य बनने का भूत उतर गया और उन्होंने ये सोचा कि ये सब चीज़ें तो मैं भारत में रहकर भी कर लूँगा, मैं यहाँ विद्यार्थी बनकर आया हूँ, तो मेरा पहला उद्देश्य है विद्या अध्ययन करना, विद्यार्थी बने रहना। तो इस शीर्षक के माध्यम से ये प्रेरणा दी गई है कि विद्यार्थी को छद्म आकर्षणों से दूर होकर, छद्म आकर्षण जैसे गांधी जी ने पोशाक में परिवर्तन किया, नेवी स्टोर से कपड़े खरीदे, बालों को सजाया संवारा, पियानो बजाना सीखा, वायलिन खरीदा, लेकिन सुर तार नहीं मिल पाए। उसके बाद संगीत भी आना चाहिए, नृत्य भी आना चाहिए, उसके लिए उन्होंने कई शिक्षकों को पौंड चुकाए, लच्छेदार भाषण भी आना चाहिए, जेबों से लटकने के लिए सोने की चैनदार, सोने की मोटी चैन भाइयों से मंगवाई। तो इस आत्मकथा के अंश में प्रेरणा दी गई है कि विद्यार्थी को छद्म आकर्षण, दिखावटी या बाह्य आकर्षणों से दूर रहकर विद्यार्थी बने रहना चाहिए। ये इस आत्मकथा के शीर्षक की प्रेरणा है। दूसरा है बलवान से भिड़ंत। ये बलवान से भिड़ंत, ये आत्मकथा का दूसरा है कि अन्याय करने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, हमें उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हम उस अन्याय का विरोध करें, हम मनुष्य से नफरत नहीं करें, बल्कि मनुष्य के बुरे काम से नफरत करें। मनुष्य चाहे वो अच्छा काम करे या बुरा काम करे, उसके प्रति हमारा आदर होना चाहिए, लेकिन उसके अच्छे काम के प्रति, अच्छे कार्य के प्रति आदर और बुरे कार्य के प्रति तिरस्कार का भाव होना चाहिए। क्योंकि हम व्यवस्था का विरोध करें, व्यवस्थापक का विरोध नहीं करें। गांधी जी ने ऐसे ही इसका उदाहरण दिया है कि हिंदुस्तानियों और चीनियों की रक्षा के लिए जो वहाँ जोहान्सबर्ग में एशियाई कार्यालय खुला हुआ था, उसमें लोग पैसे देकर भीतर जाते थे जब हिंदुस्तानी और चीनियों को परमिशन नहीं थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो वहाँ के पुलिस कमिश्नर गोरे थे, उनसे मिले, कार्रवाई हुई, लेकिन जिन लोगों के प्रति कार्रवाई हुई, गांधी जी का उनके प्रति कोई बैर नहीं था, उनके बुरे कामों का तिरस्कार था। तो इस आत्मकथा से प्रेरणा मिलती है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, मनुष्य का सम्मान करना चाहिए, बुरे काम का तिरस्कार करना चाहिए, अच्छे काम का आदर करना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। तीसरा जो है इसका, वो है आत्मिक शिक्षा। आत्मिक शिक्षा से तात्पर्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना और ईश्वर प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना। आत्मिक शिक्षा के बिना दुनिया के सब ज्ञान व्यर्थ हैं। इसके लिए शिक्षक का आचरण महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक आचरण से ही आत्मिक शिक्षा दे सकता है। शिक्षक को एक विद्यार्थी बना रहना पड़ता है और उसे कदापि ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। जिस प्रकार से बौद्धिक शिक्षा बौद्धिक कसरत से दी जाती, शारीरिक शिक्षा शारीरिक कसरत से दी जाती, ऐसे ही आत्मिक शिक्षा शिक्षक को आचरण से दी जाती है, यानी आत्मिक कसरत से दी जाती है। उसे शिक्षार्थी विद्यार्थी बना रहना पड़ता है, उसे विद्यार्थी बनकर सीखना होता है। उसे कदापि ये नहीं बोलना चाहिए कि विद्यार्थी मेरे सामने नहीं है,
भले वो श्रीलंका में बैठा हो, लेकिन वहाँ पर भी उसे ध्यान रखना चाहिए और ये भी ध्यान रखा जाता है कि मेरे आचरण का प्रभाव मेरे शिष्यों पर पड़ रहा है। इसलिए आत्मिक शिक्षा के बिना सभी ज्ञान व्यर्थ बताए गए हैं और आत्मिक शिक्षा का महत्व इसमें सिद्ध किया है। चौथा है शांति निकेतन। शांति निकेतन में स्वावलंबन और स्वाभिमान के महत्व को इसमें, स्वावलंबन और स्व परिश्रम के महत्व को इसमें स्पष्ट किया गया है कि फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया। गांधी जी वहाँ बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पहुँचते हैं तो वहाँ पर भोजन शिक्षार्थी और शिक्षक मिलकर बनाते हैं। भोजन साधारण बनाया जाता था, उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं बनाए जाते थे और भाप से पकाया जाता था। एक तरह से स्वावलंबन और स्व परिश्रम को महत्व इसमें दिया गया है। और पांचवा है खादी का जन्म। ये इसका पांचवा बिंदु है। खादी का जन्म कैसे हुआ, परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो देखिए, गांधी जी हिंदुस्तान की भुखमरी नहीं मिटाना चाहते थे, हिंदुस्तान की गरीबी दूर करना चाहते थे और इस गरीबी को दूर करने के लिए वह चरखे को और करगे को, चरखा कहते हैं एक तरह से सूत या धागा बनाने का यंत्र जिसको चरखा बोलते हैं, और करगा कहते हैं वस्त्र बनाने का यंत्र। तो वो हिंद स्वराज के द्वारा देश में गरीबी दूर करना चाहते थे, देश को स्वावलंबी बनाना चाहते थे। तो इसको लेकर चरखे और करगे का उन्होंने प्रयास किया। अब जो आश्रम में रहने वाले तमाम जो लोग थे उन्होंने विदेशी मिलों से बनने वाले कपड़े का बहिष्कार कर दिया, विदेशी मिलों से बने कपड़े को पहनना बंद कर दिया। तो बड़ी भारी दिक्कत आई, क्योंकि चरखे से सूत जो काता जाता था आश्रम वासियों के द्वारा, तो उससे कपड़ा बुनने के लिए करगा चलाने वाला नहीं मिला। और जो बुनकर थे कपड़ा बनाने वाले, वो विदेशी मिलों से बने हुए धागे का कपड़ा तो बना देते थे माइन, लेकिन चरखे से कटा हुआ सूत या धागे से कपड़ा वो नहीं बनाते थे। आखिर करगा चलाने को लेकर, करगे के आविष्कार को लेकर, उनकी खोज को लेकर, उसके चलाने संचालन को लेकर उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ढूंढते ढूंढते उन्हें गंगाबाई नाम की बहन मिल गई और खादी का जन्म हो गया। इस प्रकार से खादी का जन्म पूरा हुआ। ये सत्य के प्रयोग के महत्वपूर्ण 5 बिंदु हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिए। इसमें प्रेरणा दी गई है सभ्य पोशाक में कि विद्यार्थी को छद्म पोशाक से दूर रहकर विद्यार्थी बने रहना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए। और आत्मिक शिक्षा यानी आत्मिक शिक्षा, चरित्र निर्माण और आत्मा का ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान के बिना दुनिया के सब ज्ञान व्यर्थ हैं। और स्वावलंबन की प्रेरणा दी गई है और इसमें स्वराज की प्रेरणा देकर एक खादी के जन्म की भावना सिद्ध की गई है। थैंक यू सो मच। ओके।